वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोज़ हम आपको सुबह 20 प्रश्न देते हैं बिहार जीके के, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रेगुलर जो है आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न क्या है? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1972 में। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए जो है 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें तो देखिए, इनकी अन्य रचनाओं में जो प्रसिद्ध है वो है कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा। ये जो सभी हैं ये इनके प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इसके अलावा बात करें कि इन्हें देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला। इन्हें साहित्य अकादमी कब मिला? इन्हें साहित्य अकादमी 1959 में मिला। देखिए, साहित्य अकादमी 1959 में मिला और पद्म भूषण भी इन्हें मिला। 1959 में ही पद्म भूषण भी से सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1959 में साहित्य अकादमी और 1959 में ही पद्म भूषण भी रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से। आप टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है जो रेगुलर पीडीएफ है मिल जाया करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर को जो है सबसे पहले बिहार से हिंदी के लिए साहित्य का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, और इन्हें 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कौन सी ग्रंथ अकादमी स्थापित नहीं हुई है? यानी कि इनमें से कौन सी ग्रंथ अकादमी बिहार में स्थापित नहीं हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, दक्षिण भारतीय भाषा अकादमी यहाँ पर है, भोजपुरी अकादमी बिहार में है, मैथिली अकादमी भी बिहार में है, किंतु जो पंजाबी अकादमी है, पंजाबी अकादमी बिहार में नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पंजाबी भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी। तमिल जो है यह द्रविड़ लिपि में लिखी जाती है, और जो हमारी हिंदी भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये कुछ लिपियाँ जो हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कला और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए कलाकारों को सम्मान और पुरस्कार देने के लिए बिहार सरकार द्वारा कितनी अकादमियाँ बनाई गई हैं? तो बताना है कि कला और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए कलाकारों को सम्मान और पुरस्कार के लिए बिहार में कितनी अकादमियाँ बनाई गई हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। बिहार में 7 अकादमियाँ बनाई गई जो कलाकारों और साहित्यकारों के सम्मान के लिए पुरस्कार देने के लिए बनाई गई हैं। कुल अकादमी की संख्या कितनी है? 7। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली और मगधी की पुस्तकों के लिए। देखिए, मैथिली और मगधी की पुस्तकों के लिए जो है बिहार में डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से के कितने रूप में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो देखिए, ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत। ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कौन सा पुरस्कार ग्रंथ पुरस्कार योजना का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्रंथ पुरस्कार का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा दुष्यंत कुमार पुरस्कार। दुष्यंत कुमार पुरस्कार जो है ये ग्रंथ पुरस्कार का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा
अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार, लघु कथा पुरस्कार और डॉक्टर फादर कामिल बुल्क पुरस्कार जो है ये सभी ग्रंथ पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, जबकि दुष्यंत कुमार पुरस्कार ग्रंथ पुरस्कार के तहत नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भूमि, भाषा, साहित्य और कला और शिल्प के क्षेत्र में ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए, भूमि, भाषा, साहित्य, कला और शिल्प के क्षेत्र में ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार विषयक ग्रंथ पुरस्कार। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार विषयक ग्रंथ पुरस्कार। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रंथ अवार्ड योजना के तहत दिए गए भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस क्षेत्र में के लिए है? तो देखिए, ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत जो भिखारी ठाकुर पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भोजपुरी भाषा में पुस्तक लेखन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो भिखारी ठाकुर थे यह भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, इसलिए भोजपुरी भाषा में पुस्तक लेखन के लिए जो है भिखारी ठाकुर पुरस्कार प्रदान किया जाता है ग्रंथ अवार्ड योजना के तहत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग के ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से में के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बिहार आधिकारिक भाषा विभाग के तौर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, भिखारी ठाकुर पुरस्कार, विद्याकर कवि पुरस्कार और डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार, ये तीनों बिहार आधिकारिक विभाग भाषा के अंतर्गत ग्रंथ पुरस्कार योजना के रूप में प्रदान किए जाते हैं। उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए एक पुरस्कार में से कौन सा पुरस्कार है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, नलिन विलोचन पुरस्कार, शर्मा पुरस्कार और उपेंद्र महारथी पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म और दर्शन शास्त्र के लिए। जो मंडन मिश्र पुरस्कार है वह धर्म और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है बिहार आधिकारिक भाषा विभाग का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा बच्चों के साहित्य के लिए इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि बाल साहित्य के लेखन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरनाथ झा पुरस्कार जो है यह बाल साहित्य लेखन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अमरनाथ झा पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, आप सभी को पता हो जाएगा, चाणक्य राजनीति शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए जो चाणक्य पुरस्कार है वह राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, जो चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, चाणक्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र यह भी राजनीति शास्त्र की ही ग्रंथ है, इसलिए चाणक्य पुरस्कार जो है बिहार में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के आधिकारिक भाषा विभाग के इन पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार इतिहास और संस्कृति के लिए दिया जाता है? तो बताना है कौन सा पुरस्कार इतिहास और संस्कृति के लिए प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार जो है यह इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार। चाणक्य पुरस्कार राजनीति विज्ञान के लिए प्रदान किया जाता है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो फणीश्वर नाथ रेणु थे यह अंचल साहित्यकार थे, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की कहानियाँ लिखते थे, तो इसलिए जो फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार है यह क्षेत्रीय कहानी लेखन के लिए दिया जाता है, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु स्वयं जो थे एक क्षेत्रीय कहानी लेखन थे, वो क्षेत्रीय स्तर पर जो कहानियाँ हैं लिखते थे, ग्रामीण अंचल की कहानियाँ, तो इसलिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार क्षेत्रीय कहानी के लेखन के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार बिहार में आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार दिया जाता है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह पुरस्कार दिया जाता है और रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है, किंतु जो महात्मा गांधी सम्मान है यह बिहार सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोरखनाथ सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए स्थापित किया गया है। तो गोरखनाथ सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए स्थापित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र के लिए। जो गोरखनाथ सिंह पुरस्कार है यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के आधिकारिक विभाग द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान। देखिए, आर्यभट्ट जो थे यह प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ थे, इसलिए जो आर्यभट्ट पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भाषा विभाग नहीं है। तो देखिए, कौन सा पुरस्कार भाषा विभाग का नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माखन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार जो है पुरस्कार भाषा विभाग नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न वीडियो में आपको 20 प्रश्न मिले बिहार जीके के। इसकी PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।